नमस्कार। चलिए आज हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो चुभने वाले व्यंग्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे मेहमान की जो बस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। शरद जोशी जी की कलम से निकला ये क्लासिक व्यंग्य, तुम कब जाओगे अतिथि। तो इस कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस कहानी के बिल्कुल दिल में बसा है और हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। आखिर ये एक अच्छा मेहमान होता कौन है? वो जो आने से पहले बताए और एक दो दिन में चला जाए, या वो जिसके आने के बाद मेजबान बस यही सोचता रहे कि भाई तुम जाओगे कब? ठीक है, तो कहानी में पूरी तरह डूबने से पहले इसके पीछे जो शानदार लेखक हैं उनको जानना तो बनता है। शरद जोशी जी 1931 में जन्मे जोशी जी को हिंदी साहित्य में व्यंग्य का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। उन्होंने अपनी लेखनी से व्यंग्य को एक नई पहचान दी और मजे की बात यह है कि लेखन को ही उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। अब जोशी जी के लिखने की कला में जो जादू था वो जरा समझिए। वो बहुत ही आसान शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनमें ह्यूमर और मुहावरों का ऐसा तड़का लगाते थे कि बात सीधी दिल पर लगती थी। और इसी तरीके से वो समाज की बड़ी बड़ी गड़बड़ियों पर गहरी चोट कर जाते थे। तो कहानी शुरू होती है एक मेहमान के अचानक बिना बताए आ जाने से। अब जो हमारे लेखक हैं यानी मेजबान, वो स्वागत तो करते हैं, लेकिन दिल में ना एक अजीब सी घबराहट है। खैर, पहले 2 दिन तो मेहमान नवाजी एकदम जोरों पर है। और ये लाइन देखिए, ये मेजबान के मन में चल रही कश्मकश को कितने खूबसूरत तरीके से दिखाती है। एक तरफ मेहमान के स्वागत का फर्ज है और दूसरी तरफ जेब पर पड़ने वाले बोझ का डर। बटुआ कांप गया। एक मिडिल क्लास इंसान की चिंता का इससे मजेदार और सच्चा चित्रण और क्या होगा। तो हमारे मेजबान ने एक पूरी स्ट्रैटेजी बना डाली। पहले दिन एकदम बढ़िया डिनर, दूसरे दिन लंच को गरिमा दी, रात में सिनेमा भी दिखा दिया। और इस सारे तामझाम के पीछे उम्मीद बस एक ही थी कि मेहमान खुश होकर अच्छी यादें लेकर दूसरे ही दिन चला जाएगा। 2 दिन तो जैसे तैसे निकल गए। मेजबान इंतजार कर रहा है कि मेहमान अब जाएगा तब जाएगा, लेकिन तीसरे दिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो मेजबान के सब्र का बांध ही तोड़ देता है। बस ये एक लाइन, जरा सोचिए, मेजबान के दिल पर क्या गुजरी होगी। मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ये शब्द एक झटके की तरह थे, एक ऐसी चोट जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब था, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। और यहीं पर मेजबान की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। धोबी वाली बात सुनते ही उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जिस मेहमान को हम देवता समझते हैं वो हमेशा देवता नहीं होता। कभी कभी वो इंसान और कुछ मामलों में राक्षस भी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं चौथे दिन पर। यहां तक आते आते ना वो जो स्वागत वाली गर्मजोशी थी, वो सारी बनावट सब खत्म हो चुकी है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये कितने अच्छे से दिखाती है कि कैसे मेहमान नवाजी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी से उतरती गई। शानदार डिनर से शुरू हुई कहानी चौथे दिन तक खामोशी और खिचड़ी तक पहुंच गई, और 5वां दिन वो तो बस एक आखिरी गुहार बनकर रह गया। ये तुलना कितनी मजेदार है ना? स्वागत की जो गर्मी थी वो अब खत्म हो रही थी। जो मेहमान नवाजी डिनर से शुरू हुई थी वो अब खिचड़ी पर आ गई थी। और लेखक कहते हैं, अगर तुम अब भी नहीं गए तो हमें उपवास तक जाना होगा। और बातचीत का क्या हाल था? सोच कर देखिए, बातचीत की जो गेंद थी वो सारे टॉपिक से टकरा कर घूम फिर कर बीच में आकर शांत पड़ गई। परिवार, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, यहाँ तक कि पुरानी प्रेमिकाओं तक, सारे विषय खत्म हो गए। अब बस खामोशी बची थी। अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी दिन पर, यानी 5वें दिन, और यहाँ मेजबान के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है। वो अब बस मन ही मन मेहमान से जाने की भीख मांग रहा है। इस पूरी कहानी का जो व्यंग्य है ना, वो इसी एक सिद्धांत पर टिका हुआ है, अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। लेकिन शरद जोशी इसी महान विचार की प्रैक्टिकल लिमिट्स पर सवाल उठाते हैं। और मेजबान का ये तर्क कितना गहरा है। वो कहता है कि भाई मैं मानता हूं कि मेहमान देवता है, लेकिन मैं तो इंसान हूं ना, और देवता तो दर्शन देकर लौट जाता है, वो किसी इंसान के घर पर हमेशा के लिए नहीं बस जाता। और ये लाइन,
ये इस कहानी के पूरे मैसेज को इतने शानदार ढंग से सामने रखती है कि एक मेहमान का देवत्व, उसका सम्मान तभी तक सुरक्षित है जब तक वो अपनी मेहमान नवाजी का गलत फायदा ना उठाए और सही समय पर लौट जाए। ये मेज़बान की आखिरी बेबस पुकार है। वो कह रहा है कि 5वें दिन की सुबह मेरी सहनशीलता की डेडलाइन होगी। अगर मेहमान उस दिन भी नहीं गया तो मेज़बान अपने इंसानी रूप पर उतर आएगा और फिर शायद उसे गेट आउट भी कहना पड़ जाए। तो इस कहानी की चर्चा को हम इसी एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। ये कहानी हमें हंसाती जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये सोचने पर भी मजबूर करती है। तो सवाल यही उठता है कि मेहमान नवाजी और शराफत की भी आखिर कोई सीमा होती है या नहीं?